आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ब्रिटिश पोइट्री में हमारे लास्ट पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। और यहाँ पर जो है हमारा पोइट्री सेक्शन का सिलेबस पूरा हो जाता है। एक बीड़ा उठाया हुआ था, कहीं ना कहीं उसका एक पहला जो स्टेप है वो पूरा होते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और साथ ही साथ आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट यहाँ तक किया है, आगे भी आप करेंगे और हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। एग्ज़ाम हालांकि अब बस 1 महीने की दूरी पर है, लेकिन अभी आपके पास मौका पूरा है कि आप चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा उसका लिंक। और साथ ही साथ अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रॉबर्ट ब्राउनिंग बर्थ जो हुआ था इनका मई 17, 1812 में हुआ था और डेथ जो है दिसंबर 12, 1889 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके फादर का नेम रॉबर्ट ब्राउनिंग था, ठीक है। और जो मदर है वो सारा एना वाइडेमन इनका नाम था, इनकी मदर का नेम, ठीक है। और इनकी स्पाउस जो थी उनका नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनके स्पाउस यानी वाइफ का नेम, ठीक है। तो इस तरह से हमें बेसिक चीज़ें पता चल गई हैं। वैसे मैं आपको बोलूँगा कि कभी कभी ऐसा इत्तेफाक से होता है कि कई सारे जो पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनके डेट्स पूछी जाती हैं बर्थ की या डेथ की। डेथ की तो कम पूछी जाती है, बर्थ मोस्टली पूछी जाती है। 1812 आप याद रखना, रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब आप एक चीज़ याद रखिए, जब हम ब्राउनिंग बोल रहे हैं तो बॉ वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? ब्राउनिंग। आप थोड़ा मतलब इसको कहीं ना कहीं कोशिश कीजिएगा इस तरह से समझने की जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्राउनिंग में आप देख रहे हो कि सबसे पहले बी आ रहा है, तो यानी बॉ आ रहा है, ठीक है, बॉ। तो इससे आप याद रखना कि 12 तो है भाई इनकी जन्मतिथि में। तो 1800 अगर आपकी इनकी सदी याद रहे कि 18th वाली जो 19th वाली सेंचुरी है उसमें आ रहे थे, तो 18 अगर आपको 8 याद रहे तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि ब्राउनिंग मीन्स 12 यानी 1812। तो इस तरह से आप इनका बर्थ डेट याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे के पॉइंट्स पे और 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स देखते हैं, ज़्यादा ओवर डिटेलिंग ना करते हुए, जैसा कि हमेशा की तरह हम आपको पढ़ाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन कैम्बरवेल लंदन में जो है इनका बर्थ हुआ था इंग्लैंड में। एंड सोड अर्ली टैलेंट इन पोइट्री, और बहुत अर्ली एज में इन्होंने अपनी पोइट्री का टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया था। ब्राउनिंग्स पोइट्री ऑफन एक्सप्लोर्स कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एंड मॉरल थीम्स। इनकी जो पोइट्री होती है वो हमेशा साइकोलॉजिकल, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल उसमें चीज़ें होती हैं शामिल और मॉरल थीम्स पे बनी हुई होती है। एंड ही वाज नोन फॉर हिज डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन नेचर को काफ़ी इंसाइट करते हुए चीज़ों का ये डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है ही वाज नोन, वो जाने जाते थे फॉर हिज डीप इंसाइट, अपनी गहरी जो अंतर्दृष्टि है उसकी वजह से, ठीक है। ह्यूमन नेचर के अंतर्दृष्टि के माध्यम से ह्यूमन नेचर को काफ़ी बेहतर तरीके से परखते थे। ब्राउनिंग्स वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड मैनी लेटर पोएट्स, बहुत सारे लोग जो हैं इनके वर्क से प्रभावित भी हुए। आपने काफ़ी सारे पोएट्स के या फिर राइटर्स के देखा होगा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वर्ड अक्सर उनके काम में या फिर उनके लिए कोई स्टेटमेंट ये आता है। इंक्लूडिंग टी.एस. एलियट जो है इन्फ्लुएंस हुए थे, एजरा पॉन्ड इन्फ्लुएंस हुई थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये सभी लोग वो हैं जो इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। तो चलते हैं आगे की पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ख़ास ध्यान रखना विक्टोरियन एज से रिलेटेड थे, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो विक्टोरियन एज से संबंधित थे, ये भी आपको याद रखना। कभी कभार एज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस बार आपको पता है कि लिटरेचर और ग्रामर मिला के 50 मार्क्स का है, तो कहीं ना कहीं आप 10 से 15 क्वेश्चन ग्रामर के मान के चलिए और लगभग 30-35 क्वेश्चन आपके लिटरेचर के रहेंगे। तो इतने सारी आपके टॉपिक्स हैं, तो जहाँ तक है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड तो नहीं आएगा, तो आपको बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट्स। तो इनका जो बेस्ट नोन वर्क है वो हमेशा ड्रामेटिक मोनोलॉग का संबंध आप याद रखिएगा कि वो रॉबर्ट ब्राउनिंग से है, साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट से मतलब किसका है? रॉबर्ट ब्राउनिंग से। ये 2 वर्ड आपको याद रखने, ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग और साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट्स। ही मैरिड फेलो पोइट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो इन्होंने जो है शादी कर ली थी अपनी ही सहयोगी या साथी जो है पोइट के साथ, एलिजाबेथ के साथ। हिज मोस्ट वेल नोन पोएम इंक्लूड माई लास्ट डचेस। इनकी फेमस पोएम है माई लास्ट डचेस, इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इस पोएम को एक बार पढ़ जरूर सकते हैं अपने यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे आप इस पोएम को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।
पोर्फिरियाज लवर, ये भी इनका काफ़ी फेमस पोएम है। द रिंग एंड द बुक, ये भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। तो ये वर्क्स को आपको बड़ा ध्यान रखना है। माई लास्ट डचेस, प्रॉस्पेरियाज लवर, द रिंग एंड द बुक, ये सारे वर्क्स आपको याद रखने हैं। वर्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलटी में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते और नॉर्मली लिटरेचर में इतने भारी क्वेश्चन होते भी नहीं हैं। द थीम्स ऑफ हिज वर्क्स इंक्लूड डेथ, और नॉर्मली इनकी जो थीम्स रहती है डेथ रहती है, ठीक है। और सब्जेक्ट रहता है वुमेंस का, काफ़ी सब्जेक्ट रहता है। ब्यूटी और आर्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा ये अपने वर्क्स में बात करते हैं। आगे देखिए, ब्राउनिंग्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क, इनका पहला पब्लिश्ड वर्क है पॉलिन या पॉलाइन भी आप इसको पढ़ सकते हैं, पॉलिन या पॉलाइन। ये एक फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन, इसका पूरा टाइटल है पॉलिन अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1833 में। तो याद रखिएगा, फर्स्ट वर्क पब्लिकेशन हुआ था पॉलिन या पॉलाइन, जिसका पूरा टाइटल है अ फ्रेगमेंट ऑफ अ कन्फेशन, और किस ईयर में आया था? 1833 में। ब्राउनिंग्स फादर वॉज आउटवर्डली अ बिजनेसमैन, इनके जो फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे। अ क्लर्क फॉर 50 ईयर्स इन अ बैंक ऑफ इंग्लैंड, और लगभग 50 सालों तक बैंक इंग्लैंड में एक क्लर्क की तरह उन्होंने काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हिज फर्स्ट नोन वर्क, इनका फर्स्ट नोन ऑलरेडी रिपीटेड है, पॉलाइन 1833, मस्ट बी कंसीडर्ड एज अ ट्रिब्यूट टू शैली एंड हिज पोएट्री। और इस वर्क को कहा जाता है कि उन्होंने इसमें कंसीडर किया था, एक ट्रिब्यूट दिया था शैली और उनकी पोएट्री को, ठीक है। याद रखना है आपको कि कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें उन्होंने शैली को ट्रिब्यूट दिया था उनकी पोएट्री को। तो पॉलाइन जो है 1833 का 1833 का, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। बेस्ट नोन वॉल्यूम ऑफ ब्राउनिंग, तो कौन से ऐसे वॉल्यूम्स है जो काफ़ी बेस्ट नोन? ड्रामेटिक लिरिक्स जो कि 1842 में आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स जो कि 1845 में आया था। मैन एंड वीमेन 1855 में आया था, और ड्रामेटिस पर्सोना जो है 1844 में आया था। तो ये आपको 4 वॉल्यूम्स याद रखने हैं। ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, मैन एंड वीमेन, ड्रामेटिस पर्सोना, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको डेकोरेट करते हुए पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसको देखिए, हिज पोएम डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, 3 अलग अलग क्लासेस में जो है इनकी पोएम को डिवाइड किया गया है। पहला है प्योर ड्रामा, दूसरा है ड्रामेटिक नैरेटिव्स, और तीसरा है ड्रामेटिक लिरिक्स, ठीक है। तो देखिए इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि कौन कौन से वर्क इनके प्योर ड्रामा में आते हैं। जैसे स्टार्टफोर्ड जो है इनका प्योर ड्रामा में आता है, याद रखना इसको। एंड अ ब्लॉट इन द स्कर्चियन, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्कर्चियन, अ ब्लॉट इन द स्कर्चियन। और स्टार्टफोर्ड जो है एक प्योर ड्रामा के अंदर आता है। और ड्रामेटिक नैरेटिव्स जो है एक पीपा पासिस में आता है, ठीक है। पीपा पासिस जो है ये वर्क इंपॉर्टेंट है। पीपा पासिस किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, याद रखिएगा, डबल पी है, ठीक है। तो ड्रामेटिक नैरेटिव्स है ये। और ड्रामेटिक लिरिक का एक एग्जांपल है द लास्ट राइड टुगेदर, इंपॉर्टेंट है, आपने सिलेबस में कभी ना कभी ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा होगा, द लास्ट राइड टुगेदर। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि 3 टाइप के जो हैं इनकी पोइट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है प्योर ड्रामा, दूसरा है ड्रामेटिक नैरेटिव, और तीसरा है ड्रामेटिक लिरिक्स। और ड्रामेटिक जो प्योर ड्रामा है उसे हम स्ट्रैटफोर्ड के एक एग्जांपल है उसका, और अ ब्लॉट इन द स्कर्चियन जो है दूसरा इसका एग्जांपल है। और ड्रामेटिक नैरेटिव जो है पीपा पासिस इंपॉर्टेंट है। पीपा पासिस क्या है? एक ड्रामेटिक नैरेटिव है, ड्रामेटिक नैरेटिव। और उसके बाद ड्रामेटिक लिरिक्स में आता है इनका द लास्ट राइड टुगेदर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनको मैंने बताया हुआ है, वर्क्स पे आपको खासा ध्यान रखना है। किसने लिखा है? पॉलिन अ फ्रेगमेंट अ कन्फेशन 1833 में जो है पब्लिश हुआ था। इस वर्क को आप याद रखिएगा। उसके बाद आ रहा था पैरासिलिसस जो है वो 1835 में आया था, जस्ट उसके 2 साल बाद। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा मैं इसको एक साथ कर लेता हूँ ताकि एक साथ हम इसको पढ़ पाएँ अच्छे से, इस तरह से जूम करके। तो देखिए यहाँ पर पॉलिन आपको पता है, और पैरासिलिसस जो है 1835 में आया था। द लास्ट राइड टुगेदर 1855 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा, और वर्क भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टफोर्ड जो है एक प्ले था जो कि 1837 में आया था। और सॉर्डेलो जो है वो 1840 में आया था, इंपॉर्टेंट है। द लास्ट डचेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सबकी तो डेट बता दी, इस बेचारे को क्यों छोड़ दिया? तो लो इसकी डेट भी लिख देते हैं 1842, ठीक है। याद रखिएगा, माई लास्ट डचेस 1842 में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को याद रखना है। पॉलिन फ्रेगमेंट
अ कन्फेशन 1833, और पैरासिलिसस जो है 1835, द लास्ट राइड टुगेदर इंपॉर्टेंट है 1855, स्टार्टफोर्ड जो है 1837, सोरेडेलो जो है 1840 और माय लास्ट डचेस जो है 1842। ठीक है, इस तरह से आप याद रखना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं कि ही वॉज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है इनको अवार्ड किया गया था 1895 में। ठीक है, इस ईयर को आप याद रखिएगा कि कब इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ मेजर ब्रिटिश पोइट ऑफ विक्टोरियन एरा। इनको विक्टोरियन एरा का एक मेजर ब्रिटिश पोइट भी कहा जाता है। ठीक है, हिज ड्रामेटिक लिरिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर। इनके कुछ ड्रामेटिक लिरिक्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर आपको एक साथ बताने की कोशिश की हुई है। मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से आपको आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है सारी चीज़ें। देखिए, एवलिन होप जो इनका है एक ड्रामेटिक लिरिक है, लास्ट डचेस ड्रामेटिक लिरिक है, मीटिंग एट नाइट ड्रामेटिक लिरिक है, पार्टिंग एट मॉर्निंग ग्रामरियन फर्नल, द लॉस्ट लीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें लॉस्ट लीडर इन्होंने वर्ड्सवर्थ को कहा था। आप लोगों को मैंने वर्ड्सवर्थ वाले उसमें बताया था कि लॉस्ट लीडर किसको कहा था, वर्ड्सवर्थ को कहा था, लेकिन किसने कहा था, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था। और एक वर्क भी है इनका ये। ठीक है, ये इनका एक ड्रामेटिक लिरिक है, द लॉस्ट लीडर। लास्ट राइड टुगेदर अभी हमने जस्ट आपको बताया था 1855 वाला, क्रिसमस ईव और ईस्टर डे, ये सारे वर्क्स आपको याद रखने, ये इनके सारे ड्रामेटिक लिरिक्स हैं। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ, एवलिन होप, लास्ट डचेस, मीटिंग एट नाइट, पार्टिंग एट मॉर्निंग, अ ग्रामरियन फर्नल, द लॉस्ट लीडर, लास्ट राइड टुगेदर, क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे। दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय आप देंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें फिक्स होंगी कि क्या क्या ऐसे वर्क्स थे उनसे रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि बार बार पढ़ने से ये चीज़ें याद होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्रामेटिक लिरिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, फर्स्ट पब्लिश इन 1842, विच इंक्लूड्स। और जो इनका ड्रामेटिक जिसकी बात हम कर रहे थे, ड्रामेटिक लिरिक्स हैं, इसका जो कलेक्शन आया था इनका फर्स्ट पब्लिकेशन वो 1842 में आया था। इसमें माय लास्ट डचेस जो हमने अभी आपको बताया था 1842 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है ड्रामेटिक लिरिक में। सॉलिक्यू ऑफ द स्पेनिश इंपॉर्टेंट है, क्लॉइस्टर इंपॉर्टेंट है, प्रोफेरियाज लवर भी जो है वो इसी इनके कलेक्शन में आया था, जो कि ड्रामेटिक लिरिक कलेक्शन 1842 में आया था। और इसमें लास्ट है जो जॉनेस एग्रीकोला इन मेडिटेशन, ये सारे जो वर्क्स हैं ये सब ड्रामेटिक लिरिक्स हैं जो कि 1842 में आए थे। इतनी बार इन वर्क्स को बताने का कारण इतना ही है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे द रिंग एंड द बुक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। जो इनकी द रिंग एंड द बुक है ये एक लॉन्ग ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम है और इसमें लगभग 2100 लाइन्स हैं। कितनी हैं? 21,000 लाइनें इसमें हैं। ठीक है, 21,000 यानी 21,000 या 21,000 जिसको हम कह सकते हैं, इतनी लाइनें इसमें इंक्लूडेड है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन एंड वीमेन इज अ कलेक्शन ऑफ 51 पोएम्स। इनकी एक और पोएम है मैन एंड वीमेन, इसमें टोटल 51 पोएम्स हैं इन 2 वॉल्यूम्स बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। और इसकी 2 वॉल्यूम में जो है आया था रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक वर्क है। ठीक है, मैन एंड वुमेन याद रखिएगा। ओसोलैंडो भी इसमें इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स फाइनल वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, इनका फाइनल वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है ओसोलैंडो। ठीक है, व्हेन फर्स्ट पब्लिशन, और ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1889 में, ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, उनकी मौत पे। स्वान सॉन्ग भी इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, ओसोलैंडो को 1889 इनकी डेथ डे पर जो है इसे पब्लिश किया गया था। रबी बेन एजरा, ये भी एक वर्क है, कई बार पूछा जाता है। ड्रामेटिक पर्सोना है, याद रखिएगा इसको ड्रामेटिक पर्सोना कहते हैं। रबी बेन एजरा, आप ऐसे ये याद रखना कि रबी बेन एजरा जो है काफ़ी ड्रामेटिक पर्सन थी, तो इससे आपको पता रह जाएगा कि ड्रामेटिक पर्सोना है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग कंसीडर, इनको कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई, तो आप इसको इस तरह से याद रखना कि मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग उनको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मास्टर ऑफ, आप लिख लीजिएगा इसको, मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके बाद देखिए कुछ वर्क्स हैं विद डेट्स। पॉलिन 1833 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। पैरासिलिसस जो है 1835, सोर्डेलो जो है 1840 और स्टार्टफोर्ड 1837, बेल्स एंड पोमोग्रेनेट सीरीज़ 1841 to 46 में आया था। पीपा पासेस जो है इंपॉर्टेंट है, पीपा पासेस याद रखिएगा 1841,
लास्ट राइड टुगेदर 1855, माई लास्ट डचेस का यहाँ पर बाय मिस्टेक ये हो गया है, 1842 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए द रिंग एंड द बुक इज़ ब्राउनिंग मास्टरपीस। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राउनिंग का मास्टरपीस किसको कहा जाता है, तो रिंग एंड द बुक, रिंग एंड द बुक। तो आप याद रखना किसी इंसान की बुक से बड़ा और उसका क्या मास्टरपीस हो सकता है, तो रिंग एंड द बुक आप याद रखिएगा। इट इज़ एन इमेंस पोएम ट्वाइस एज लॉन्ग एज पैराडाइज लॉस्ट। ये बहुत इमेंस थी, काफ़ी विशाल पोएम थी, काफ़ी बड़ी पोएम थी। ट्वाइस एज लॉन्ग एज पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट की भी दुगनी थी ये, एंड लॉन्गर बाय सम 2000 लाइन्स देन द इलिड। तो इलाइड में, इलिड से भी ज़्यादा इसमें जो है लाइनें थी, लगभग 2000 से कह रहे हैं 2000 से भी ज़्यादा की लाइनें इसमें शामिल थी, ठीक है, जो कि इलाइड में भी इतनी नहीं थी या एलिड में भी इतनी नहीं थी। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जैसे कि हु नोज बट द वर्ड में एंड टू नाइट, इंपॉर्टेंट लाइन है इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन की है, हु नोज बट द वर्ड में एंड टू नाइट। ये लास्ट राइड टुगेदर में जो है कही गई है। लास्ट राइड टुगेदर वाली पोम आप एक बार पढ़ लेना, वैसे आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, जहाँ पर प्रेमिका रिजेक्ट कर देती है उसके प्रपोजल को, लेकिन इसकी लास्ट डिमांड होती है कि उसके साथ लास्ट राइड करना चाहता है हॉर्स पे, और ये लास्ट राइड के लिए जो है उससे परमिशन देती है। फिर बहुत सारे अपनी फीलिंग शेयर की होती है इसने पूरी पोएम में, मे बी आपने पढ़ी भी हो। फेल आई अलोन इन वर्ड्स डील, अ मैन स्ट्राइप एंड हु सक्सेस, ये लाइन भी इनकी द लास्ट राइड टुगेदर से रिलेटेड है, ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं उन्हें ब्लैंक वर्ड्स में जो है लिखा जाता है या लिखा गया है। इज द स्पीच ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर इन अ मोमेंट ऑफ सम ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्चुअली कहते किसको हैं, इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा जाता है। ये एक स्पीच होती है एक सिंगल कैरेक्टर की, ठीक है, कुछ ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस के साथ, कुछ ड्रामेटिक महत्वपूर्ण जिक्र के साथ एक व्यक्ति जो है स्पीच देता है वन साइड, तो उसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। हालांकि मैं इनको आपको एक एक करके बताऊंगा भी एक वीडियो में कि क्या क्या जितने भी हमारे लिटरेरी डिवाइसेज या टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर दूंगा जिसमें आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप ढूंढेंगे चीज़ों को। हिज पोम एंड्रिए डेल सर्टो, ये जो पोम है ये 1855 में आई थी, वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वर्क कहा जाता है इसको, ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही है एंड्री डेल सेरेटो 1855। हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री मैन एंड वुमेन वॉज पब्लिश्ड इन 1855, मैन एंड वुमेन भी इनका 1855 में आया था कलेक्शन। हिज फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग पोएम वॉज पैरासिलिसिस, पैरासिलिसिस जो है इनकी लॉन्ग जो है पोम है, जो कि द पब्लिक इग्नोर्ड इट बट अ फ्यू क्रिटिक्स लाइक्ड इट। हालांकि पब्लिक ने जो है इसको इग्नोर किया, लेकिन बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं, कुछ जो क्रिटिक हैं उन्होंने इसको लाइक किया। नेक्स्ट देखिए, ऑन डिसम्बर 12, 1889 एट हिज सन्स विला इन वेनिस रॉबर्ट ब्राउनिंग डाइड। याद रखना वेनिस में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। वॉज बरीड इन वेस्टमिंस्टर अबे, कहाँ पर इन्हें बरीड किया गया था, वेस्टमिंस्टर अबे में, पोइट्स कॉर्नर पे, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। एडजेसेंट टू एल्फ्रेड टेनिसन ग्रेव, और जस्ट इनको एल्फ्रेड टेनिसन की ग्रेव के पास जो है दफनाया गया था। तो ये चीज़ें मैंने आपको एक साथ बता दी। इंपॉर्टेंट वर्क्स का फिर से एक बड़ा भंडारा मैंने यहाँ पर आपके लिए कराया हुआ है, आप इनको एक बार देख लेना अच्छे से। हिज वर्क्स इंक्लूडेड माई लास्ट डचेस, द पीट पेपर ऑफ हैमलिन और प्रोफेरियाज लवर्स, हाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर, द लॉस्ट लीडर, मीटिंग एट नाइट, फ्रा लिपोलिपि, ये भी याद रखना, फ्रा लिपोलिपि भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, मतलब ये वर्क्स आपको माइंड में रहने चाहिए। द लेबोरेटरी, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज अ वेल नोन विक्टोरियन पोएट हु ऑल्सो डेबल्ड इन प्लेज वगैरह में जो है ये काफ़ी डेबल्ड इन्होंने किया है। दे इंक्लूड पीपा पासेज इन अ बालकनी, ये इसमें इनका पीपा पासेज आता है, इन अ बालकनी इनका वर्क है। किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स एंड कोलंबस बर्थडे, ये सारे इनके वर्क्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में हमने रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की आएगी। वैसे हमारा जो है ब्रिटिश पोइट्री में लगभग हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मोस्टली आप ये चीज़ याद रखिएगा, खास बात ये है कि एक तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोम्स आपको ज़रूर पढ़नी है। इंपॉर्टेंट पोम्स में जैसे द लास्ट डचेस में क्या स्टोरी है, क्या चीज़ है, ठीक है। बाकी ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको याद हो ही गया होगा, इनसे रिलेट कौन करता है, और कुछ इनके जो खास वर्क हैं वो याद रखने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इनकी पोइट्री का जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, उन पार्ट्स के क्या क्या नाम है, इंपॉर्टेंट वर्क्स को याद रखना है। पॉलिन कब लिखा गया, पैरासिलिसिस कब लिखा गया, लास्ट राइड टुगेदर इंपॉर्टेंट है,
माई लास्ट डचेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। ड्रामेटिक लिरिक्स कौन कौन से इनके, ये चीज़ें याद रखनी है, जैसे माई लास्ट राइड टुगेदर और द लॉस्ट लीयर इंपॉर्टेंट इसमें बन जाते हैं, ठीक है। क्रिसमस ईव भी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे रबी बैन इज़रा, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्क है। ये 1-2 लाइनें आपको याद रखनी है। ब्लैंक वर्ड्स का याद रखना है। सबसे लॉन्ग पोएम याद रखनी है। कौन सी वो पोएम थी जो लगभग 21,000 जिसमें लाइनों की बात की गई, जो पैराडाइज लॉस्ट की भी डबल थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और उसके बाद आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड आंसर्स करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।